ये हमारा फैब्रिक है। इस 2.5 मीटर के फैब्रिक से हम हमारा ड्रेस कटिंग करने वाले हैं। तो हमारे ड्रेस कटिंग में 2 पार्ट होने वाले हैं। एक पार्ट जो है ब्रस्ट वाला होने वाला है और दूसरा पार्ट है घेर वाला। हम इस दोनों पार्ट की कटिंग कर लेंगे और उसके बाद उसकी स्टिचिंग करेंगे। स्टार्ट कटिंग। ये हम कपड़े को कोने कोने से डबल में कर लेंगे। डबल में करने के बाद हमारा ब्रेस्ट है 36 में लूजिंग रखेंगे। इस हिसाब से हमारा ब्रेस्ट हो जाएगा 38 इंच का। तो हम ब्रेस्ट के माप से ऐसे 4 फोल्ड में कपड़े को कर लेंगे। अब हमारा ब्रेस्ट है 36 इंच का, 2 इंच हम उसमें मार्जिन लेने वाले हैं। 38 इंच के हम हाफ करेंगे तो 19 इंच का आएगा। और 19 इंच के अगर हम हाफ कर देंगे तो 9.5 इंच, आधा इंच दबाव के लिए हम 10 इंच कपड़ा छोड़ देंगे। इस तरीके से कपड़ा मोड़ने के बाद हम सबसे पहले ऊपर की तरफ में एक सीधी लाइन लगा देंगे। सीधी लाइन लगाने के बाद हम हमारी शोल्डर की मार्किंग कर देंगे। हमारा शोल्डर है 16 इंच का। ये हमारा हाफ 8 इंच पे हम आधा इंच मार्जिन लेके मार्क लगा देंगे। हम 1.25 इंच का उतार दे देंगे। उसके बाद में हम हमारा आर्म होल रखेंगे 7 इंच का। देखिए यहाँ पे आर्म होल मैं जनरली 7 इंच का रखता हूँ, बाद में आप उसे फिटिंग या कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमारा ब्रेस्ट 36 इंच का, हम 2 इंच ऐड करने के बाद उसका चौथा हिस्सा लगा देंगे। ये मैं यहाँ 10.25 पर रख रहा हूँ। 10.25 रखने के बाद हम आर्म होल के लिए आर्म डीप देंगे 2.25 इंच का। और हमारे ब्रेस्ट वाले साइज़ की हम लंबाई रखेंगे 16 इंच की। ये 16 इंच की हमारी लंबाई होगी जो बन के 15 इंच की आएंगी। हम नीचे में भी लाइन से क्लियर स्ट्रेट कर देंगे। आर्म होल की भी मार्किंग कंप्लीट कर देंगे। यहाँ से भी शेप दे देंगे हम। अब हम इस ब्रेस्ट वाले हिस्से को कटिंग कर देंगे। ये हमने ब्रेस्ट वाला हिस्सा कटिंग कर दिया है। इस तरीके से हमारा ब्रेस्ट का हिस्सा जो है वो कटिंग हो चुका है। अब हमारा ब्रेस्ट वाला हिस्सा कटिंग होने के बाद हम हमारी स्लीव्स कटिंग कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा डबल कपड़ा है। ये डबल कपड़े को हम ऐसे 4 फोल्ड में कर लेंगे। ऊपर में एक मार्क लगा लेंगे। अब हमारी स्लीव्स की लंबाई हम गिन लेंगे। हम यहाँ पर लंबाई रखने वाले हैं 13 इंच की। तो हम 13 इंच पर इस तरीके से मार्क लगा देंगे। उसके बाद मार्क लगाने के बाद ये स्केल से लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। यहाँ हमारी आर्म वाली लूजिंग हम रखने वाले हैं 11 इंच की। ये हमने 11 इंच की रख दी है, वह 7 इंच पर रख लेंगे। 14 इंच की हमारी आर्म रखने वाले हैं। ऊपर से 3 इंच नीचे पे हम मार्क लगा देंगे और इस हिसाब से हम हमारा डाउन दे देंगे इस तरीके से। शेप स्केल से शेप भी बना देंगे। अब हमारी स्लीव्स कटिंग कर देंगे। ये हमारी स्लीव्स भी कटिंग हो चुकी है। अब हमारा ब्रेस्ट वाला हिस्सा भी कंप्लीट हो चुका है। हमारी स्लीव्स भी कंप्लीट हो चुकी है और जो घेर जो है हमारा वो गोल होने वाला है। इसके लिए हमें वो काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम सीधा हम नेक बनाने के लिए एक बुकरम का टुकड़ा लेंगे। बुकरम के टुकड़े पे 5 इंच पे मार्क लगाएंगे और ऊपर से 3 इंच पे मार्क लगाएंगे। ये मार्क को कंप्लीट कर देंगे। कंप्लीट करने के बाद उसका राउंड पूरा कर देंगे। राउंड पूरा करने के बाद उस पर 1 इंच और नीचे से मार्क लगा देंगे। पूरा राउंड बनाते हुए 1 इंच नीचे से मार्क लगा देंगे
और उसके बाद इस बुकरम को हम नेक के साइज से कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम इसको आयरन की सहायता से हमारे ब्रस्ट साइज़ वाले फ्रंट पे पेस्ट कर देंगे। ब्रस्ट के साइज़ का अस्तर रख के हम उसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। कपड़ा पलटाकर नेक के ऊपर से भी सिलाई लगा देंगे। ये हमारा ब्रस्ट का फ्रंट नेक कंप्लीट हो चुका है। अब हम ब्रस्ट के डाच पे सिलाई लगा लेंगे। अब हम हमारे ब्रस्ट के साइज़ के 2 हिस्से कर लेंगे, हमारी सामने में फ्रंट में बटन लगाने के लिए, और एक साइड में बटन के लिए पट्टी लगा लेंगे, दूसरे साइड में भी पट्टी जोड़ लेंगे। दोनों साइड की इस तरीके से पट्टी जोड़ लेंगे। हमने हमारे आगे के फ्रंट का साइज़ रखा था 5 इंच और 3 इंच, तो हम यहाँ 5 इंच और 2.5 इंच पे रखेंगे, सामने के फ्रंट से आधा इंच कम। इस तरीके से हम बैक के नेक की कटिंग कर लेंगे। नेक की कटिंग करने के बाद अंदर से कपड़ा रख कर उसको सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा काट के उसे पलटा करके उस पर से सिलाई लगा देंगे। पलटा कर सिलाई लगाने के बाद हम उसका शोल्डर जोड़ देंगे, दोनों साइड का शोल्डर जोड़ देंगे। शोल्डर जोड़ने के बाद हमारी स्लीव में हम डिज़ाइन देने वाले हैं। इसके लिए 2 हम कप काट लेंगे। इस तरीके से डिज़ाइन में उसको आयरन से पेस्ट करके सिलाई से उसे बराबर बना लेंगे। सिलाई लगाने के बाद दोनों फर्मे को हम पलटा लेंगे। पलटाने के बाद उसके ऊपर से सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद उसको स्लीव्स के आगे के हिस्से से हम उसको जोड़ देंगे। आगे के हिस्से में दोनों को सिलाई लगाने के बाद हम फ्रंट के साथ स्लीव्स को जोड़ देंगे।
दोनों स्लीव्स को जोड़ने के बाद हम एक साइड में पूरी सिलाई लगा देंगे साइड से। ये हमारा पूरा फ्रंट साइड 15 इंच का बन चुका है। 15 इंच के बनने के बाद हम इसमें 34 इंच का घेर बनाने वाले हैं। इसके लिए घेर के लिए हम 34 इंच का कपड़ा काट लेंगे। यहाँ हमारे कपड़े की विड्थ कम है, इसके लिए हम 34 इंच के 2 कपड़े काट लेंगे। 2 कपड़े काटने के बाद उनको आपस में जोड़ लेंगे। आपस में जोड़ने के बाद हम हमारे ब्रस्ट के फ्रंट वाले साइड से घेर को पेस्ट कर देंगे। अब इस तरीके से हमारे को फ्रंट में घेर को पेस्ट कर देना है। सिलाई के सहारे से हम इसमें प्लेट वाली डिज़ाइन देने वाले हैं, तो प्लेट के साथ उसको हम प्लेट देते हुए फ्रंट में लगा देंगे। इस तरीके से ये हमारा घेर कंप्लीट होने के बाद हम दूसरे साइड की भी सिलाई पूरी कर देंगे और नीचे से भी गोट मारते हुए सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। ये हमारा ड्रेस कंप्लीट हो चुका है।